हेलो व्यूअर्स, वेलकम हेयर। सो आज का जो हमारी वीडियो है वो क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसमें आज के जो वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का रिड्यूस्ड सिलेबस मींस 30% डिलीटेड सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे विद बुक से, क्योंकि आपको पीडीएफ तो मिल चुके हैं कि क्या क्या सिलेबस डिलीटेड हुआ है, तो उसमें आप लोगों को अभी पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर, ये जो वर्ड्स है किस चैप्टर से रिलेटेड है। सो सीधा हम बुक पर आते हैं, बुक से जानेंगे कि क्या क्या डिलीट हुआ है आपका, ताकि आपको चैप्टर पढ़ते टाइम कोई डिफ़िकल्टी ना आए कि आपको सिलेबस ना उठाना पड़े बार बार कि क्या चीज़ डिलीट हुई है, क्या चीज़ डिलीट हुई है, क्या ये पोर्शन डिलीट हुआ है, नहीं, हाँ, इससे कन्फ्यूज़न ना रहे। तो बुक पर आते हैं सीधा हम। सो आपका जो चैप्टर वन है मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये आप प्रीवियस क्लासेस से बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सो ये चैप्टर आपका डिलीट हो गया है, ये चैप्टर जो है आपका डिलीट हो गया है, इसको आपको अभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इट इज़ डिलीट। नाउ कम टू द चैप्टर टू, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर टू आपका कंप्लीट आ रहा है, इसमें कोई डिलीटिंग नहीं हुई है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ऐसे वर्ड हमने ये बस प्रीवियस क्लासेस में हमने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस ही वर्ड सुना था, उससे ज़्यादा कुछ सॉल्यूशन भी सुन लिया था, सॉल्वेंट भी सुन लिया था, उससे ज़्यादा हमने कुछ सुना नहीं था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बनने वाला है आपके लिए, इसको कम्प्लीटली परफॉर्म कीजिए। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मोलिक्यूल्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी ही नहीं छोड़ना है आपको। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 आपका है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी आपका चैप्टर क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करना है। ओके, सो ये भी आपका रिमूव नहीं हुआ है। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 5, बायोलॉजी। फर्स्ट चैप्टर, ये एक तरीके से बायोलॉजी की अगर बुक लेते हैं वहाँ का फर्स्ट चैप्टर होता है। इसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर हमें सेल के बारे में बेसिक डिटेल्स मिलती हैं। ये भी आपका चैप्टर प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि प्लांट सेल क्या है, एनिमल सेल क्या है। सो वहाँ पर बस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म्स बताई गई थी, इसमें थोड़ा सा और डिटेल में। ये आपका डिलीट नहीं हुआ है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट आ रहा है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6, सॉरी, चैप्टर नंबर 6 है आपका टिश्यूज़। ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका कंप्लीट आ रहा है, इसमें भी कोई डिलीशन नहीं हुई है। चैप्टर नंबर आपका है 7, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो चैप्टर है, आप में आपका ये अच्छा हुआ डिलीट हो गया, क्योंकि जिसको बायोलॉजी से ज़्यादा डर लगता है, उसके लिए, जिसको बायोलॉजी की टर्म्स याद नहीं होती, उन बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ने वाला होता है ये चैप्टर। यहाँ पे ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको स्पेल करने में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। यूकार्योटिक, प्रोकार्योटिक, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, तो कुछ ही डिफ़िकल्ट सी होती है, उनकी स्पेलिंग भी बहुत डिफ़िकल्ट सी होती है, तो उनके लिए बहुत गुड न्यूज़ है एक तरीके से, ये चैप्टर आपका 7 डिलीट हो गया है। ओके, नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 आपका मोशन, ये फिजिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये जो चैप्टर है आपका, हाँ, ये एज इट इज़ आ रहा है, इसमें कोई डिलीशन नहीं हुई है, कंप्लीट आ रहा है आपका। नाउ चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये भी कंप्लीट आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है आपका, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल जो चैप्टर है, इसमें से कुछ टॉपिक ही डिलीट हुए हैं, वैसे ये कंप्लीट आपका चैप्टर आ रहा है। जो डिलीटेड पार्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डिलीट हुआ है इसमें से। आप आ जाइए पेज नंबर 138 पर। 138, थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर के बाद का कंटेंट जो भी आपका है वो कंप्लीट
थ्रस्ट एंड प्रेशर के बाद का कंटेंट कुछ भी नहीं आ रहा है, ना बायोन्सी आ रहा है, ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल आ रहा है। ये सारा चीज़ रिलेटिव डेंसिटी, ये सब चीज़ क्या हो गई आपकी, रिमूव हो गई है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी, ये कंप्लीट आ रहा है, इसमें कोई डिलीशन नहीं हुई है इस चैप्टर में। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है आपका साउंड है, ये कंप्लीट डिलीट हो गया आपका, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा आपका। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 इज वाई डू वी फॉल इल। ये चैप्टर आपका कंप्लीट आ रहा है और ये बहुत इजी होता है। कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती है, इससे रिलेटेड ये बैक्टीरिया से डिजीज़ स्प्रेड होने वाली है, ऐसे ही बहुत ईजीएस्ट चैप्टर है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। हमें अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, जहाँ से हमें हाँ सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये डिलीट नहीं हुआ है, ये कंप्लीट आ रहा है आपका। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्या क्या चेंजिंग हुए हैं हमारे फूड रिसोर्सेज में, ये चैप्टर आपका डिलीट हो गया है इसको कंक्लूड नहीं करना है। सो प्लीज़ जो सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इसे फोकस कीजिए, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। इससे हमारे चैप्टर्स भी कम हो गए हैं और सिलेबस भी आपको अपडेट हो गया है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। स्ट्रेटजीज अपनाइए अच्छी सी कि 1 वीक में आपको 1 चैप्टर कंप्लीट करना है, उसका सारा कंटेंट लर्न करना है, इससे आपको गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए मिलेगा। सो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ ड्यू टू दिस कोरोना वायरस इन्वायरमेंट, इससे अपने आप को बचाइए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो जो भी आपके पास 9th क्लास का स्टूडेंट है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स कोई भी हो, सो प्लीज़ शेयर कीजिए और उन्हें भी बोलिए आगे अदर 9th क्लास के स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।